अपने खुद की जिंदगी के लफड़े अपने धंधे में नहीं आने चाहिए सर। Oh, मतलब there are some difference. राइट। मैं बंगाल से हूँ, वेस्ट बंगाल से ग्रेजुएट हूँ। इसके बाद मैंने बंगाली में प्रीलिमिनरी एमए किए हैं। थोड़ा बहुत आपसे परिचय हुआ आईएमसी की एक प्रोग्राम में। आईएमसी में मैं जुड़ा हुआ हूँ, रूबी स्टार बिलोंग करता हूँ। तो आपका प्रोग्राम में दूसरा स्टाइल नजर में आया सर, कि अच्छा। आप एकदम अंदर जाके बात करते हैं, पॉइंट टू द पॉइंट। मतलब आप किसी को बख्शते नहीं कि ऐसे करो, मतलब आपका एक ही है, हार्डवर्क हार्डवर्क हार्डवर्क। और राइट। ग्रोथ माइंड, आपका वो जो प्रोग्राम था वो था ग्रोथ माइंडसेट सर। हम्म। गुरदास सर कैसे मेरे को बात कर सकते हैं? इतना पॉपुलर आदमी, इतना फेमस आदमी, इतना मतलब आपको एक जो मराठा वाला जो का टोन है ना सर, वो यस। मेरे को इतना अच्छा लगता है कि आप किसी को मतलब वो स्वीटनर नहीं देते, आप कड़वा देते हैं, लेकिन वो हम लोगों के लिए स्वीटनर बन जाता है सर। सर बहुत मतलब अभी जो बात कर रहे हैं सर, मैं विश्वास नहीं हो पा रहा है कि आपसे बात हो रहा है, कि एस गुरुदास से मेरा बात हो रहा है। यही मेरे लिए सर एक सबसे बड़ी बात है जी कि थैंक यू सर। कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है ये मैं क्या। बिजनेस में एक कंसल्टेंट की जरूरत होती है। मतलब हाँ कंसल्टेंट क्या करता है, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, एक सॉल्यूशन आपको देता है सही सही में और सर। आपको एक स्ट्रेटेजी को डिजाइन करके देता है ना। ठीक ठीक ठीक। और आप में जो क्लैरिटी चाहिए, जो आप में कंफ्यूजन है, उसके ऊपर आपको सही सिलेक्शन करके देता है। ठीक जैसे ठीक। कि आप बिजनेस भी करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो आप स्ट्रेटेजी डिजाइन करके काम करने की कोशिश कर रहे हो, राइट। हाँ सर। मगर वो काम उतना हम 100% उससे रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाते, तब हमें एक कंसल्टेंट की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि कंसल्टेंट के बिना हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कुछ तो कर रहे हैं, मगर हाँ कुछ सर। कुछ जो कर रहे हैं, हम कुछ कुछ जो कर रहे हैं, जिससे कभी रिजल्ट आती है, कभी रिजल्ट नहीं आती। सही जैसे में कि सर। हेल्थ की जब प्रॉब्लम आती है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट, हम्म। है ना, कुछ तो सॉल्यूशन लेने के लिए। बाद में ठीक ठीक। वो आपको स्ट्रेटेजी डिजाइन करके देता है कि ये गोलियां आप ले लो। मगर कई हम्म। सारे लोग ये डॉक्टर के पास ना जाते हुए खुद की दवाइयां खुद लेने की कोशिश करते हैं, पड़ोसियों से ठीक ठीक। पूछते हैं, राइट, कि वो गोली आप जो ले रहे थे वो गोली मेरे को बताओ ना। तो ऐसा करके वो अपनी बीमारी ठीक करने की कोशिश करते हैं। मगर अगर वो डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर एक एक्सपर्ट इंसान है, उसने कई सारियों की उस तरह की बीमारियां हैंडल की है, उनको ठीक किया है। सो हमें कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए। ये मेरा ऑनर है कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। पर्सनल इंटरेक्टिंग मेरे लाइफ में, तो ये तो गोल्डन एंड गोल्डन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम गॉड दैट आई गॉट यू। सर नियर अबाउट 800 प्लस है, लेकिन 800 प्लस में 550 के अबव है असम से, जो लोग इनएक्टिव है पूरा। तो ओवरऑल कितना टर्नओवर आप कर लेते हो या 800 लोगों के नियर माध्यम? सर पिछले 2-3 महीने से मेरा टर्नओवर नियर अबाउट बीवी के माध्यम से आए तो नियर अबाउट 1.5 से 2 लाख रुपए की, और 60 से 70 हजार बीवी की। अच्छा। आईएमसी में 3 रुपया नियर अबाउट 2.85 रुपीज आपका होता है एक बीवी का। मुझे बताइए कि कौन सी चीज हो नहीं रही जो आप करना चाह रहे मतलब एक सिस्टमेटिकली हमको ग्रो करने के लिए जो चाहिए वो मेरे पास नहीं है, लेकिन हो? इसमें टाइम बहुत जाया हो रहा है सर, बहुत टाइम एक्सपेंस, टाइम निकल के जा रहा है मेरे पास से। हम्म। कोशिश करता हूँ कि इस साल में कुछ ऐसे करें कि हम कुछ अच्छा इनकम पे, कम से कम सर मेरा टारगेट तो है कि विद इन 50,000 to 1 लाख में आ सकूं। उसके लिए कुछ मैं जानता हूँ कि इसके लिए फंड एक्वायर करना पड़ेगा कहीं से, आप लोगों से सीखने के लिए या दूसरे। अगर आप कार चला रहे हो और आपके विंडशील्ड के ऊपर धूल मिट्टी जमी हुई है, हाँ सर। तो क्या आप कार को फास्ट तरीके से चला सकते हो? नहीं 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 नहीं, कभी नहीं कभी नहीं। क्योंकि आपको ठीक तरीके से दिख ही नहीं रहा, राइट। हाँ सर। तो जो धूल मिट्टी जमी है उनको पहले साफ करना पड़ेगा। ठीक 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 देन सर। आपको एक क्लैरिटी आएगी, उसमें आपको विजन दिखेगा, गोल दिखेगा, टारगेट्स दिखेंगे, राइट। हाँ सर। और उसके बाद आप स्ट्रेटेजाइज कर पाओगे। अभी देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि ऐसी सिचुएशन में आपको कोई भी ट्रेनिंग ढूंढना नहीं चाहिए। ठीक ठीक ठीक। आपको एक कोच की जरूरत है।
सही में सर। जो आपके भीतर जो नॉलेज है, ऑलरेडी नॉलेज आप में है, जिसके जरिए आप 1 लाख के चेक को कवर कर सकते हैं, ये विश्वास ठीक रखिए। ठीक सर, थैंक यू सर। सब नॉलेज है आप में। अब आपके एमएलएम ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि साधारण लोगों के लिए बना हुआ ये कॉन्सेप्ट है। हम्म। आपके भीतर जो आर्ट है, आपके भीतर जो स्किल है, क्वालिटीज है, उनको इस्तेमाल करके आप बिजनेस कर सकते हो। यही तो मेन थीम है नेटवर्क हाँ मार्केटिंग के सर। बिजनेस की, हाँ राइट। सर। तो मैं ये विश्वास रखता हूं आगे चलकर आपको मैनेजमेंट का स्किल डेवलप करना पड़ सकता है, टीम मैनेजमेंट का स्किल डेवलप कर सकता है, बिजनेस मैनेजमेंट का स्किल डेवलप करना पड़ सकता है, राइट। आगे चलकर जब आपका बड़ा टीम बनता है और आप और भी नेक्स्ट हायर लेवल पे जाना चाहते हैं, तो आपको स्किल डेवलप करना पड़ सकता है। मगर जो इनिशियल स्टेज पे जो जरूरतें है, जिस नॉलेज की जरूरत है, जो आप अपना टारगेट बोल रहे हो कि मुझे 50,000 टू 1 लाख तक मुझे चेक कवर करना, उसके लिए तो ज्यादा आपको स्किल डेवलप करने का जरूरत नहीं है। आप अगर क्लियरिटी आप में अगर आती है जो आप काम कर रहे हो उसके बारे में, तो आप 100% अपना देना शुरू कर देते हैं। थैंक यू सर। इंसान जब 100% अपना खुद का देना शुरू कर देता है ना, वो बराबर रास्ते ढूंढ लेता है सर। सही में सर, अगर मैं अभी वो आपके फील कर। फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो उस प्रॉब्लम में से बाहर निकलने के लिए आप कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड नहीं करोगे, राइट। आपके भीतर ही एक्सपीरियंस से जो नॉलेज गेन हुआ है, जो आपको विजडम डेवलप आपका हुआ है, एक समझ डेवलप हुई है, उसके जरिए, उसके बलबूते पर आप अपनी फैमिली को उस प्रॉब्लम से बाहर निकलवा सकते हैं, राइट। ठीक 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 सर। मगर आपकी जो जरूरत है वो आपकी खुद से भी बड़ी होनी चाहिए। आपका जो हाँ खुद सर। का पर्सनैलिटी है उससे भी आपकी जब जरूरत बड़ी होगी, तब आप 100% देना शुरू कर दोगे और बियॉन्ड पॉसिबिलिटी जाके आप काम करना शुरू कर दोगे। थैंक यू सर। समझ रहे हो? ठीक सर। तो मन में आपके है कि मुझे 1 लाख का चेक कवर करना आईएमसी में, मगर वो चीज आपको क्या कर रही है, वो चीज आपको स्टिमुलेट नहीं कर रही है, वो चीज आपको मोटिवेट नहीं कर रही है, वो चीज आपको ठीक क्या ठीक। धक्का देके धंधे में आपको ढकेल नहीं रही है। आप फिजिकली कितने कस्टमर्स को मिलते हैं, फिजिकली आप कितने हम्म। कॉल करते हैं, ये तो महत्वपूर्ण है, मगर उससे भी ज्यादा आप कितना वक्त दिमागी तौर पर अपनी चीज में इन्वॉल्व रहते हैं, उसके ऊपर निर्भर है कि आपका विजडम कितना डेवलप होगा, आपके मन में आइडियाज कितने आएंगे, नई नई स्ट्रेटजीज आप कितने डिजाइन कर पाओगे, प्लानिंग कैसे कर पाओगे। ये सारी चीजें आपकी मन के स्तर पर इन्वॉल्वमेंट पे निर्भर है सर, राइट सर, राइट सर। राइट। अपने खुद की जिंदगी के लफड़े अपने धंधे में नहीं आने चाहिए सर, हाँ, मतलब देयर आर सम डिफरेंस। राइट। मेरी जो राइट सर। बुरी आदतें हैं, मेरी एक बिजनेस, एक मेरी पर्सनालिटी है, तो उसमें वो आदतें नहीं जानी चाहिए। मैं अगर ठीक खुद सर। आलसी हूं तो मेरा धंधा आलसी नहीं होना चाहिए, मैं रहा फिर भी चलेगा। जब जब ठीक धंधे की सर। बात होगी, मैं मेरी बुरी आदतों को आड़े नहीं आने दूंगा, ये शपथ लेना पड़ेगा सर। राइट सर, राइट सर, आज से तो। आपका धंधा आपके बच्चे की माफिक है। आप अपनी जिंदगी से भी ज्यादा अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में जैसे सीरियसनेस आप में है, वैसे ही इस धंधे को, इस बिजनेस को आपने जन्म दिया, तो ये आपका बच्चा है, राइट। यस सर। आपकी आदतों की वजह से ये बच्चा कहीं बिगड़ ना जाए, राइट सर। राइट। तो आप अपने व्यवसाय को खुद से अलग कीजिए, और एक वो अलग पर्सनैलिटी है, इस एटीट्यूड से आप अपने बिजनेस की ओर देखिए, अपने आप में मोटिवेशन आनी शुरू हो जाएगी। राइट आपको सर। पता है सर क्या करना चाहिए, मगर आपसे हो नहीं रहा, वही सर। राइट। आपको सब पता है, आपको कोई ट्रेनिंग का जरूरत नहीं है, आपको कोई अभी फिलहाल स्किल डेवलप करने का जरूरत नहीं है। आपको जितना भी मालूमात है उतना भी 100% लगाएंगे, मगर नियम के साथ, डिसिप्लिन के साथ, शास्त्र के साथ। यस सर। अपनी अच्छी चीजें बिजनेस के ऊपर लगाइए, और अपनी जो बुरी चीजें हैं उनसे बिजनेस को दूर रखिए। राइट सर। तो खुद में नाटक कंपनी चलेगा, मगर धंधे में जब आएंगे कुछ भी नाटक नहीं चलेगा। आपको अप्रोप्रिएट एक्शंस लेने पड़ेंगे, अग्रेसिव इंप्लीमेंटेशन करने पड़ेंगे। हमें पूछने वाला कोई नहीं है सर। नहीं सर, नहीं। हमें कुछ कोई पूछने वाला था तब जिंदगी में सारी चीजें हमने सिस्टमेटिकली की, मगर हमारी जिंदगी जब से खुद के हाथ में आई, सारे लफड़े शुरू हो गए। सर ठीक सर, राइट सर।
राइट, हमें पूछने वाला कोई नहीं है। जब कोच आप हायर करते हो, जैसे आप हाँ कोच सर। हायर करते हो, आपको पूछने वाला कोई इंसान मिल जाता है। वो टारगेट राइट सर, राइट आता है और राइट आपको पूछता भी, आपको फॉलोअप करता है क्या हो गया। जैसे कि राइट इंडियन क्रिकेट टीम को एक कोच है, राइट सर। राइट। कोच को हायर करना इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या आपके पास ज्ञान नहीं है, ऐसी बात नहीं होती। ज्ञानी लोग ही कोच को हायर करते हैं, राइट सर, ये तो सही है सर। राइट। तो आपको अब स्किल डेवलप करने का जरूरत नहीं है, आपको कोई पूछने वाला इंसान चाहिए, वो आप खुद बनिए। राइट सर। आज की तारीख में शायद आप किसी दूसरे को हायर नहीं कर सकते, हाँ सर। तो आप खुद के कोच बन सकते हैं कुछ देर के लिए, राइट सर। और जितना कवर अप कर सकते हो उतना कीजिए। जैसे ही हमारी मीटिंग खत्म हो जाती है, आप इसके ऊपर सोचिए, राइट सर। राइट सर। इसके ऊपर सोचिए, कुछ लिखा पढ़ी कीजिए और तय कीजिए। और राइट ऐसा सर। सोचिए कि आज ही मेरा नया जन्म हुआ है और आज से मैं नई तरीके से काम को शुरू कर दूंगा। एकदम सर, राइट सर। वो तो हो ही जाएगा सर। वो तो अपने आप में सोच रहा हूँ कि बैक ऑफ द माइंड, मतलब वो क्लैरिटी आ गई थोड़ा बहुत। अभी तो आपसे और भी मतलब मेरा आग्रह रहेगा, या मेरा मतलब क्या बोलूं कि आपको पास एक कन्वे करने के लिए कि सर वो आज के दिन मेरे लिए एक खास रहेगा और आज से दूसरा कुछ स्टार्ट होगा सर। ये तो मैं आपको मतलब गुरु मान के वो बोल सकता हूँ। जी, थैंक यू वेरी मच। और आप अच्छी तरीके से अपने बिजनेस को हैंडल कीजिए, हाँ और सर। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे और आईएमसी में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट तक पहुंचेंगे, और लोग राइट आपको सर। देखकर सोचेंगे कि मगर बनना चाहता हूं तो घोषाल जी के जैसा बनना चाहता हूँ, आईएमसी के थैंक जैसा। यू सर, थैंक यू सर। ओके। और यही कंसल्टिंग एंड कोचिंग के लिए मेरे को कुछ मतलब ऐसे कुछ आप दिशा दीजिए कि कैसे मैं आपसे पर्सनल कंसल्टिंग या कोचिंग बाद बाद में या टाइम टाइम टू ले सकूं। तो इसके लिए जी मेरे को क्या सर, कर। मेरे टीम के साथ बात कीजिए, ठीक है वो सर, आप ठीक है। पूरा पूरा बता देंगे। और ठीक सर। खुद आप टीम को डेवलप कीजिए, अपने अपलाइन का सहारा भी ले सकते हैं। ठीक सर। जैसे कि आज आपने एक बात कह दी कि मेरा वो जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है उसको मैंने बिजनेस में डाल दिया था, और राइट इसी के राइट चलते राइट वो तो ही राइट। सबसे बड़ी बात है कि भाई उसी के नजरिए से देख रहा था बिजनेस को। जैसे कि मेरे साथ नहीं हुआ तो दूसरे के साथ भी नहीं हुआ, तो मेरे को नहीं करना चाहिए। मेरे को दूसरे एक आपके या मार्गदर्शन में आपके दिशा से आगे बढ़ना चाहिए। कोशिश जरूर करूंगा कि मैं आपसे या आपका जो भी निर्देशना मिले मेरे को, मैं उसी से काम करूं, क्योंकि मेरे को कुछ करना ही है। जी जरूर सर। और थैंक यू मैं सर। चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द आईएमसी में टॉप अचीवमेंट को हासिल करें और थैंक लोग यू को सर। रोल मॉडल मान के चले थैंक यू सर। थैंक यू सर। आईएमसी के थैंक यू बिजनेस। सर। थैंक यू वेरी मच सर, फिर थैंक मिलेंगे। यू सर। थैंक यू। जरूर सर।